वेलकम टू सोल्व बाय स्वाति। बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, रिसर्च में कुछ टेक्निक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब लेबोरेटरी में काम किया जाता है तो किसी न किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ही बायोलॉजी के चीज़ों को समझा जा सकता है। तो एक टेक्निक हमारे डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इस्तेमाल है वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री सभी जगह किया जाता है। तो मेनली अगर हम बायोलॉजी लाइफ साइंस रिसर्च की बात करें तो इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और करंट, और फोरोसिस का मतलब है कैरियर क्रॉस। मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब मूव होता है, कोई चीज, जब किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर वो चीज मूवमेंट कर रही है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहलाती है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में कहीं सारे चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स या अनचार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन्हें अगर यहाँ पर हमें अलग अलग सेपरेट करना हो तो उस सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली बहुत ही कॉमन टेक्निक है। अब ये टेक्निक किस पर बेस्ड है? ये टेक्निक एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्योरली फिजिक्स। यहाँ पर कोई भी बायोलॉजी अप्लाई नहीं है, कंप्लीटली इसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ये टेक्निक बेस्ड है, जो फॉलो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ को। ये लॉ कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, वो चार्ज यहाँ कोई प्लस हो सकता है या फिर इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज माइनस हो सकता है। दो ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, आइदर वो प्लस या माइनस। अब इन चार्ज पार्टिकल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जब इन चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो यहाँ पर इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इन पार्टिकल का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स इन पार्टिकल के ऊपर लगता है और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल क्या करते हैं? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा। तो इसका इस्तेमाल बायोलॉजी में क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कहीं चार्ज पार्टिकल हमारे अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और अगर हम इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए सेपरेट करना चाहते हैं तो इनको कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे इनको कॉम्प्लेक्स सैंपल से सेपरेट किया जाए, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देकर इन चार्ज पार्टिकल को अलग अलग सेपरेट कर पाए। और मॉलिक्यूल को जब सेपरेशन हो जाएगा तो इंडिविजुअल इन्हें क्या किया जा सकता है? स्टडी किया जा सकता है। अब फिजिक्स का ये जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये कहता है कि जब चार्ज मॉलिक्यूल को, उसका जो माइग्रेशन है, वो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है क्यू ई का, तो अगर इसका माइग्रेशन देखिए, मान लो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में माइग्रेट करता करता यहाँ आ पहुंचा है, तो इसका जो माइग्रेशन है उस माइग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल मूव किया है और उसकी जो मोबिलिटी मतलब इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पर म्यू से एक्सप्रेस किया जाता है। अब म्यू जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की माइग्रेशन रेट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इस चार्ज मॉलिक्यूल की एक्सप्रेस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करेगा। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस मीडियम के विस्कोसिटी के, जिस मीडियम में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है उस पर भी यहाँ पर इसका मोमेंट क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम के विस्कोसिटी के और उस मॉलिक्यूल का जो शेप और साइज है। मान लो ये मॉलिक्यूल
इसका शेप ये है, इस मॉलिक्यूल का शेप ये है और इस मॉलिक्यूल का शेप ये है। तो जब इन तीनों ही मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो इनका जो मूवमेंट होगा, मोबिलिटी होगी, वो वेरी करेगी। वो वेरी इसलिए करेगी क्योंकि इनका शेप और इनके साइज पर इनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इन्वर्सली डिपेंड करती है। सिंपल सा। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें जो ये चीजें एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हम उन बायोमोलिक्यूल्स को सेल के उन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बात करी प्रोटीन्स की जो कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स, ये दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। चाहे हम प्रोटीन में बात करें पेप्टाइड्स की, तो पेप्टाइड्स भी यहाँ पर चार्ज होते हैं, या फिर हम बात करें अमीनो एसिड्स की तो ये भी चार्ज होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक सभी अलग अलग पीएच पर अलग अलग चार्ज कैरी करते हैं। वैसे ही पेप्टाइड जो होती हैं, प्रोटीन की जो शॉर्ट चेन होती हैं, अमीनो एसिड की जो शॉर्ट चेन्स होती हैं, वो यहाँ पर अलग अलग पीएच पर अलग अलग चार्ज शो करती हैं। तो आप इन्हें सेपरेट करने के लिए सिंपल सा इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करो और उन्हें क्या कर लो, सेपरेट कर लो। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं उन्हें भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसर्च में जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक जेल जो होता है वो एक सेमी सॉलिड मीडियम होता है, सेमी सॉलिड मीडियम, जो कि एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसमें कि हम बायोमोलिक्यूल को एक अप्लाई करते हैं और फिर इस पूरे सिस्टम को बफर में डालकर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमने इसमें डाले हैं वो यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो सिंपल सा जो जेल है ये एक पोरस मटेरियल होता है जो कि पोरस इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल सा पोरस इफेक्ट प्रोवाइड करने का इतना सा मतलब है कि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस जेल से बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड होते हैं। मतलब इस बीच में क्या होते हैं, पोर होते हैं। अब इन पोर से क्या होगा, इजीली जो हमने बायोमोलिक्यूल यहाँ डाला है इस जेल के अंदर वो यहाँ पर मूव करेगा। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए जेल का इस्तेमाल किया जाता है। वो जेल यहाँ पर दो तरह के मीडियम से बनाए जा सकते हैं। पहला जो है वो नेचुरल सोर्स से लिया गया अगारो से, और दूसरा है सिंथेटिक है पॉलीअक्रिलामाइड जेल। जो अगारोस जेल होता है वो अगारोस जेल यहाँ से हमें सीवीड से प्राप्त होता है, जो कि जेलेडियम वगैरह रेड एल्गी जो होती है, रेड एल्गी, ये कॉमनली इस रेड एल्गी से निकाला जाता है अगारोस को, और यहाँ पर इसे यूज किया जाता है जेल बनाने के लिए। दूसरा है पॉलीअक्रिलामाइड, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड है। यहाँ पर दो डिफरेंट केमिकल का रिएक्शन करवाकर इस जेल को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। एगरोस जेल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए किया जाता है। डीएनए को जब हमें सेपरेट करना हो, डीएनए के सेगमेंट को हमें सेपरेट करना हो, या डीएनए को डिफरेंट सोर्सेस से हमें डीएनए को सेपरेट करना हो, वहाँ पर एगरोस जेल का इस्तेमाल होता है। वही जो पॉलीअक्रिलामाइड जेल है उसका इस्तेमाल होता है प्रोटीन के सेपरेट करने के लिए। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल हो जाएगा प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, और अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल हो जाएगा डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए। अभी आते सीबन सी बात है कि प्रोटीन जो है उसका साइज कंपेयर टू डीएनए साइज अगर हम बात करें तो थोड़ा छोटा होता है। डीएनए का साइज क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। डीएनए मिलियंस ऑफ बेसेस के बने हुए हैं, मिलियंस बेस पेयर्स यहाँ पे होते हैं, काफी बड़ा डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो है पोर साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है ताकि बड़े डीएनए साइज यहाँ पे निकल पाए। और सिंपल सा जो पेज होता है पॉलीअक्रिलामाइड जो होता है, इसके साइज जो होती है पोर की वो यहाँ पर छोटी होती है। साइज पोर देखें अगर हम तो यहाँ पर स्मॉल होती है, इसलिए जो स्मॉल प्रोटीन है वो यहाँ पे सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। और अगारोस के केस में यहाँ पर अगारोस जेल, डीएनए के केस में यहाँ पर अगारोस जेल इस्तेमाल होता है। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के सिंपल से कॉन्सेप्ट को देखा। ये टेक्निक केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए डीएनए प्रोटीन के केस में, बायोलॉजी के किसी रिसर्च में ये टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स पे बेस्ड है। और चैनल को से शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोल्व बाय स्वाति पे जुड़े रहिए, हम ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को और एडवांसमेंट को आगे समझने वाले हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।